दोस्तों नमस्कार। सैलरी भी बढ़ेगी और पेंशन भी बढ़ेगी। जी हां दोस्तों, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दो और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। दोस्तों हम बात कर रहे थे केंद्रीय कर्मचारियों की और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन की बढ़ोतरी की। कई कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव बस अब आने वाला है और उससे पहले आचार संहिता लगेगी। आचार संहिता से पहले सरकार को लोग लुभाने कुछ ऐसे अनाउंसमेंट करने होंगे जिससे जनता के वोटों को खींचा जाए। और उससे पहले है केंद्रीय बजट, जो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अपना अंतरिम बजट पेश करेंगी। माना जा रहा है कि इस बजट में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं कर्मचारियों के लिए, जिसमें मौजूदा एनपीएस सिस्टम को और भी ज्यादा आकर्षक बनाने की भी बात हो सकती है, या फिर कई और बड़े मुद्दे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के हो सकते हैं। वहीं दोस्तों खबरें यह भी आ रही हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले किसी प्रकार का ना तो पे कमीशन को लेकर के गठन करने का प्रस्ताव है, ना ही पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के कोई प्रस्ताव है। तो सवाल यह खड़ा होता है, क्या लोकसभा चुनाव के बाद होगा या 8वें वेतन आयोग के बदले किसी दूसरे विकल्प के ऊपर सरकार विचार करेगी। हालांकि इसके ऊपर अभी कुछ भी खुलासा हुआ नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होगी। दोस्तों 2026 में यह बढ़ोतरी होनी है, यानी जनवरी 2026 की जो सैलरी आने वाली है वो रिवाइज सैलरी आने वाली है, लेकिन वो कब लागू होगा कब नहीं होगा इसके ऊपर असमंजस की स्थिति बरकरार है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कई खबरें ऐसी आ रही हैं जिसमें फिटमेंट फैक्टर को लेकर के भी बड़े खुलासे किए जा रहे हैं कि 3 गुना या 3.68 तक किया जा सकता है। अगर केंद्र सरकार इस चीज के लिए मान जाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन भोगियों की एक अच्छी खासी लॉटरी लग जाएगी। उससे पहले दोस्तों जनवरी 2024 से बढ़ेगा महंगाई भत्ता और महंगाई राहत, जो कि माना जा रहा है 4% की बढ़ोतरी इस बार भी देखने को मिलेगी। अगर ऐसा हो जाता है तो मौजूदा 46% जो कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देश के तमाम केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को मिल रहा है, वो 46% से बढ़कर के 50% तक हो जाएगा। और ऐसे भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि ये 51% तक भी जा सकता है, जिस प्रकार से ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल वर्कर के आंकड़े आ रहे हैं। दिसंबर 2023 के सूचकांक आने अभी बाकी हैं, जो कि 31 जनवरी तक आ जाएंगे और उसके बाद पूरी कैलकुलेशन बैठ जाएगी कि कितना डीए और डीआर इस बार जनवरी 2024 से बढ़ने वाला है। वहीं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के कर्मचारी संगठनों की तरफ से बार बार चेतावनी दी जा रही है कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो सरकार को इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में देखने को जरूर मिलेगा। अब यहां सवाल खड़ा होता है, क्या इस बार केंद्रीय कर्मचारी संगठन, पेंशन भोगी संगठन चुनाव में कुछ बड़ा उलटफेर करने वाले हैं? क्या सत्ता के पक्ष में अब वोट नहीं देने वाले हैं? ये चर्चाएं अब जनता में होने लग गई हैं और इसके ऊपर तमाम खबरें सोशल मीडिया पर आने लग गई हैं। वहीं दोस्तों बात की जा रही है 18 महीने के डीए और डीआर के एरियर की, जो कि केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के द्वारा मांग उठाई जा रही है कि केंद्र सरकार को अब तो कम से कम, जब देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ चुकी है, ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को उनका 18 महीने का डीए और डीआर का भुगतान केंद्र सरकार को करना चाहिए। वहीं दोस्तों बहुत से पेंशन भोगियों को इंतजार है जो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए नोशनल इंक्रीमेंट का। सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, तमाम न्यायालयों से जजमेंट आ गया है। मंत्रालय में वो जजमेंट पड़ा हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को बार बार इस मुद्दे के ऊपर बताया जा रहा है और सरकार की तरफ से ये आश्वासन मिल रहा है कि ये मुद्दा ऑलरेडी एडवांस स्टेज में चल रहा है और सरकार जल्द ही इसके ऊपर बड़ा फैसला ले सकती है, जिससे कहीं ना कहीं लाखों पेंशनर जो कि 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं, उनको ये फाइनेंशियल बेनिफिट उनके पेंशन में मिल जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी नहीं करेगी। हो सकता है कि वो 8वां वेतन आयोग ना बिठाए, उसके बदले दूसरे किसी विकल्प के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की सैलरी में बढ़ोतरी करने का कोई ना कोई नया उपाय ढूंढे जिसे लागू किया जा सकता है। लेकिन अभी तक कुछ भी स्थिति साफ नहीं की गई है, क्योंकि अभी जनवरी 2026 में वक्त है, लेकिन मांग उठने लग गई है कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करे, जो कि सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि लोकसभा चुनाव से पहले कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अंत में दोस्तों एक बार फिर से बताएं, खुशखबरी मिलेगी, जरूर मिलेगी। और केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनके संगठन संघर्ष कर रहे हैं। सरकार को हर संभव प्रयास से दबाने का प्रयास किया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर के, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ वक्त के बाद बड़ी खुशखबरी जरूर मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।